तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों एक्चुअली मैं एक थ्योरी पर काम कर रहा था कि कैसे मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला एग्जिस्ट करता है और वो कैसे आएगा मॉन्स्टरवर्स में। तो बहुत सारी पुरानी मूवीज, वेब सीरीज, नॉवेल सबको पढ़ना पड़ा मुझे, इसलिए मुझे इतना वक्त लग गया दोस्तों। और फाइनली मैंने थ्योरी बना ली है जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि स्पेस गॉडजिला कैसे यहाँ पर क्रिएट हो, उसकी ओरिजिन क्या होगी और वो कैसे मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करता है और कैसे आएगा। तो चलो मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टरवर्स की वीडियोस मिलती है और किसी टॉपिक पर नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी कड़ी सबसे ज्यादा जुड़ती है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स से। तो इसके एपिसोड नंबर 9 दोस्तों, इसी में सब कुछ सारा राज छिपा हुआ है। तो एपिसोड नंबर 9 में हमें यहाँ पर बताया गया कि एक्सिस मंडी नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती है और ये एक्सिस मंडी ऐसी जगह है दोस्तों जो कि कॉस्मोस और अर्थ को जोड़ती है, यानी कि हेवन और अर्थ का रास्ता है, या सही मायने में कहे तो स्पेस और अर्थ के बीच का पोर्टल है दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों के बीच आने जाने का एक रास्ता है। तो पहली बार दोस्तों कुछ ऐसा है जो स्पेस और डाइट हॉलो अर्थ से जुड़ता है, यानी कि अर्थ से जुड़ता है। हॉलो अर्थ भी अर्थ का एक पार्ट है, तो दोनों को जोड़ने वाली पहली कड़ी यहाँ पर है। दूसरी बात दोस्तों, उसमें पोर्टल्स दिखाए गए। एक्चुअली ये वर्म होल या एक तरह से कहूँ तो ब्लैक होल्स ही हैं दोस्तों, क्योंकि ब्लैक होल्स एक ऐसा जगह होता है दोस्तों जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ भी उससे पार नहीं पा सकता है, लाइट भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है इसमें। तो सेम यहाँ पर यही दिखाया गया कि हमने देखा है जब भी ये पोर्टल्स का हो या फिर ब्लैक होल्स को, इसमें देखा है हमने चीजों को कैसे जाते हुए खींचते हुए बुरी तरह से वहां पर कोई भी चीज से बच नहीं पाती है। तो दोस्तों मॉन्स्टरवर्स का ये ब्लैक होल आप इसे मान सकते हो। और हमें पता है कि स्पेस गॉडजिला ब्लैक होल में उसका डीएनए चला गया था गॉडजिला का, जहां पर वो बना था। तो उसकी स्टोरी यही है। तो इसमें एक फाइट भी दिखाया गया है दोस्तों गॉडजिला और आयरन ड्रैगन का। और हमने देखा है कंसेप्ट आर्ट जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का जो आर्ट बुक था, उसमें हमें दिखाया गया था कि गॉडजिला पंखों के साथ, तो हमें यहाँ पर दिखाया गया कि आयरन ड्रैगन और गॉडजिला की यहाँ पर फाइट होती है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा दोस्तों कि आयरन ड्रैगन गॉडजिला की गर्दन पे काटता है, तो हो सकता है उसका थोड़ा मांस या उसका थोड़ा सा आप कह सकते हो सेल या उसकी स्किन कुछ भी, और वो वहां पर निकल गया हो। और यहाँ पर हमने देखा है गॉडजिला को भी उसकी चीरफाड़ करते हुए। तो दोनों का डीएनए मिक्स होकर चला गया हॉलो अर्थ में दोस्तों। हमने देखा भी आयरन ड्रैगन कैसे चला जाता है, गॉडजिला से फेंकता है तो ये डीएनए दोनों का चला गया गॉडजिला और आयरन ड्रैगन का। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हमने देखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के आर्ट बुक में कि स्पेस गॉडजिला को पंखों और गॉडजिला के पूरे लुक के साथ दिखाया गया। तो पंखों का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है पंख में शायद ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है कोई दोस्तों, क्योंकि नया लुक हो सकता है मॉन्स्टरवर्स का, स्पेस गॉडजिला बिल्कुल अलग ही दिखे। लेकिन दोनों के डीएनए तो गए, ये श्योर है दोस्तों। तो ब्लैक होल में ही गए। तो ब्लैक होल में जाकर वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी उसे मिलेगी और वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा दोस्तों, और स्पेस गॉडजिला वहां पर क्रिएट होगा। और एक चीज हमें यहाँ पर ये दिखाई गई है कि जो भी इस पोर्टल में जाता है तो समय वहां पे अलग तरह से, टाइम अलग तरह से काम करता है। तो समय में काफी आगे पहुंच जाते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज सोचो, कोई यहाँ पे सेल लेवल पे यहाँ पर शुरुआत हुई डीएनए लेवल पे, तो वो वहां पर गए तो वो धीरे धीरे उसका जो प्रोसेस है उसका ओरिजिन का, वो बहुत ज्यादा तेज हो गया होगा। और अचानक से वो काफी कम समय में वो काफी ज्यादा डेवलप होकर वापस से अर्थ पे आएगा। लेकिन अर्थ पे उतना टाइम नहीं गुजरा होगा दोस्तों। तो जब वो वापस आएगा तो उसी टाइम में आएगा ऑलमोस्ट जब वहां पर गॉडजिला और आयरन ड्रैगन की बैटल हुई होगी, उसी टाइम के आसपास वो आ सकता है। तो मुझे लगता है इसी वक्त दोस्तों वो हॉलो अर्थ में आया होगा, ये एक्सिस मंडी या फिर आप इसे कह सकते हो जो पोर्टल से, इसके थ्रू, क्योंकि इसे बताया गया कि हेवन और अर्थ का कनेक्शन। तो गॉडजिला जो है दोस्तों उसकी जो बैटल विद आयरन ड्रैगन की, इसकी वजह से शायद ये क्रिएट हुआ होगा दोस्तों। और जब स्पेस गॉडजिला यहाँ पर आएगा तो वो हॉलो अर्थ में गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि एक्सिस मंडी जो कि डायरेक्ट कनेक्शन है और वो हॉलो अर्थ में जा सकता है उस पोर्टल के थ्रू। तो वहां पर वो गया होगा और उसने वहां पर क्रिस्टल्स को वहां पर लगाए होंगे, बनाए होंगे, क्योंकि वो टावर्स बना सकता है क्रिस्टल्स के, जिसके थ्रू वो अपनी पावर को एनहेंस करता है। और वहां पर उसने पहले भी काफी कुछ किया होगा दोस्तों, और फिर इसी पोर्टल के थ्रू वो वापस से चला गया होगा स्पेस में। लेकिन फिर उसे जब जरूरत महसूस होगी, जो कि अब है शायद, और अब वो उसी पोर्टल के थ्रू यहाँ पर वापस से मॉन्स्टरवर्स यानी कि हॉलो अर्थ में या फिर सरफेस पे भी आ सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है दोस्तों। और गॉडजिला को काफी खतरों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे भी अब कॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, शिमो आ चुकी है, गॉडजिला इवॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी स्पेस गॉडजिला दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज्यादा पावरफुल है। आप सोचो कि हॉलो अर्थ की एनर्जी की वजह से गॉडजिला इतना पावरफुल हो जाता है, तो स्पेस में दोस्तों हॉलो अर्थ की एनर्जी से कितना ज्यादा रेडिएशन होता है वहां पे। तो सोचो ब्लैक होल में क्या एनर्जी होगी, और वो उसे पोजेस कर रहा है स्पेस गॉडजिला, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा दोस्तों। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि स्पेस गॉडजिला कितना
ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों इसका आना एक तरह से नाइटमेयर होगा गॉडजिला के लिए और पूरी मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और गॉडजिला को काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो कितना भी इवॉल्व हो जाए लेकिन स्पेस की रेडिएशन को मैच करने के लिए उसके पास कोई सोर्स अभी नहीं है हॉलो अर्थ में जो उसे उस लेवल तक पहुंचा सके। तो इसीलिए गॉडजिला को मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी दोस्तों। और एक बात, स्पेस गॉडजिला भी गॉडजिला ही है।